अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेले प्याज की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो करेले लिए हैं जिन्हें मैंने बीज निकाल के काट लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन में तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेना है और इसमें आपने करेलों को फ्राई करना है। फ्राइंग के दौरान आपने आंच को मीडियम पे रखना है। बहुत तेज़ आंच पे अगर आप करेले फ्राई करेंगे तो वो जल्दी से जल जाएंगे, इनका कलर डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर से इनमें कच्चापन रहेगा और जो कि कड़वाहट का बायस बनेगा। सो करेलू को आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है और ब्राउन करने के बाद आप इन्हें किसी भी अलग प्लेट में निकाल लें। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका जो अनियन मसाला है वो प्रिपेयर करेंगे। आप चाहें तो यही तेल जो है वो मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है तेल ले रही हूँ। उसमें मैंने आधा किलो के करीब कटी हुई प्याज डाल दी है। अब मैंने जो अनियन लिए थे वो उन पे अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक। आप इन्हें 1 या 2 मिनट के लिए थोड़ा सा सौटे करेंगे। अब इसमें शामिल कर दें 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। कुछ लोगों को प्याज जो है वो ज़्यादा पसंद होता है और टमाटर कम, लेकिन मैं यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 1.5 पाव के करीब मेरे पास टमाटर हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होना शुरू होंगे इसमें डाल दें 1 टीस्पून के करीब नमक। तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने यूज़ किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है। इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और अब इस मसाले को आपने ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे अब मैं जो फ्राई किए हुए करेले हैं वो इसमें ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। मसाला तकरीबन मैंने 1/4 टू 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला लिया है, वो मैंने ऐड किया है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चें। अपनी टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं यहाँ पे 3 से 4 अदद डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून आप कसूरी मेथी का शामिल कर दें और इसे आप अच्छी तरह से एक बार मिक्स करें और मिक्स करने के बाद कवर करें इसे और 5 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे दम पे रख दें। 5 से 8 मिनट के बाद आपने इसका दम जो है वो खोलना है और इसमें हरा धनिया शामिल करना है। हरा धनिया मेरे पास फ्रोज़न है क्योंकि फ्रेश नहीं है, मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश है तो बेस्ट ऑप्शन फ्रेश ही है। ये है हमारी मज़ेदार सी करेले और प्याज की सब्ज़ी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपके साथ मिलेंगे जल्द ही।